We are doing chapter National Movement. In this you have read about first of all the different acts passed by British, जैसे आर्म्स एक्ट था. Then you have read about Vernacular Press Act. Then you have read about Gilbert Bill. Then about the formation of Indian National Congress. Then about moderates and extremists. Early years of the Congress, moderates थे तो फिर extremists आ गए. दोनों में क्या फर्क था? पार्टीशन ऑफ बंगाल. यू हैव रेड मुस्लिम लीग की फॉर्मेशन इन 1906. Then you have read about different movements of Mahatma Gandhi Satyagraha movement. Then about non-cooperation movement, withdrawal of non-cooperation. You have read Chori Chora incident yesterday. I have told you. Then फिर आपने थोड़ी सी कहीं ना कहीं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में पढ़ा. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट. आपने लाहौर सेशन भी कल पढ़ा. तो टुडे आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद क्विट इंडिया मूवमेंट. क्विट इंडिया मूवमेंट वाज स्टार्टेड बाय महात्मा गांधी इन 1942. ये अगस्त 1942 को ये मूवमेंट स्टार्ट हुई थी. क्विट इंडिया मूवमेंट. It was started in the month of August in 1942. By this movement, Gandhiji asked British to leave India and go back to your country. So many Indians turned violent in this movement, as the base of the movement was non-violence. तो कितने लोगों को, near about 90,000 people were arrested by British during this movement. 90,000 के करीब लोग यहाँ पे ब्रिटिश ने अरेस्ट किए थे. Yesterday you have read about the elections. 1937 के आपने इलेक्शंस का पढ़ा था. तो उन इलेक्शंस में जो इलेक्शंस हुए थे प्रोविंसेस में, तो इन दैट कांग्रेस फ्रॉम 11 प्रोविंसेस में से 7 प्रोविंसेस में कांग्रेस की गवर्नमेंट बनी थी. इन 7 प्रोविंसेस. तो 7 में कांग्रेस जीत गई थी. आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस 7 में कांग्रेस जीत गई थी 1937 के इलेक्शंस में. अब तो मुस्लिम्स एंड जो कांग्रेस थे ना, इनमें आपस में क्लैशेस होते चले गए. मुस्लिम्स कंसिडर्ड देमसेल्व्स सेपरेट फ्रॉम द कांग्रेस. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ब्रिटिश रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस. ड्यूरिंग पार्टीशन ऑफ बंगाल आपको मैंने बताया भी था, दे वांटेड टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन. तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स जो थे उनके मनों में एलिनेशन की फीलिंग्स डेवलप होती जा रही थी. तो कांग्रेस के लिए, जैसे हम कहते हैं कमेटी ऑफ हिंदूज थी, हिंदू महासभा. तो कहीं ना कहीं मुस्लिम्स को लगता था कि कांग्रेस जो है हर टाइम सिर्फ हिंदुओं के लिए आवाज उठाती है, नॉट फॉर मुस्लिम्स. तो जब कांग्रेस 1937 के इलेक्शंस में 7 प्रोविंसेस में जीत गई, तो दिस वाज नॉट टॉलरेटेड बाय मुस्लिम्स. उनको लगा कि दे वुड हैव टू प्ले द रोल ऑफ सेकंड नंबर पे हमेशा रखा जाएगा इन द पॉलिटिक्स. हमेशा फर्स्ट नंबर पे कांग्रेस ही रहने वाली है. तो उन्हें कहीं ना कहीं उनको लगता था कि क्योंकि वो माइनॉरिटी में है तो सेकंड फिडल उन्हें सेकंड नंबर पे हमेशा समझा जाएगा, बिकॉज दे वर इन माइनॉरिटी. तो उनको लगता था कि मेजॉरिटी में हिंदूज हैं तो हर टाइम वही नंबर 1 पे कंसिडर किया जाएंगे इन द कंट्री, एंड उनकी डिमांड्स को हमेशा नंबर 2 पे सुना जाएगा. तो एक तो ये उनको ऐसी फीलिंग्स आ चुकी थी फ्रॉम द इलेक्शंस ऑफ 1937. अब वैसे भी कांग्रेस वाज नॉट एबल टू मोबिलाइज द ओपिनियन ऑफ द मुस्लिम मासेस. कांग्रेस मुस्लिम्स के ओपिनियन को अपनी फेवर में नहीं कर पा रही थी. तो कांग्रेस लीडर्स जब जेलों में बंद हुए इन 1945, बहुत से कांग्रेस लीडर्स वर इन जेल. तो उस टाइम 1940 में कांग्रेस लीडर्स, जब एंड ऑफ द वार हुआ था ना, तो उस टाइम क्या हुआ, ब्रिटिश ने इन 1940 मैनी कांग्रेस लीडर्स वर अरेस्टेड एंड दे वर इन जेल. तो इन 1945 ब्रिटिश ओपनड द नेगोशिएशंस बिटवीन कांग्रेस एंड द कांग्रेस लीग एंड देमसेल्व्स फॉर द इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया. बट दिस टॉक्स फेल्ड बिकॉज लीग जो थी ना, वो अपने आप को हमेशा सोल स्पोक पर्सन मानती थी फॉर द मुस्लिम्स. उसको लीग को लगता था कि जो कांग्रेस है ना वुड डू नथिंग फॉर मुस्लिम्स.
तो मुस्लिम्स के लिए अगर कुछ आवाज उठानी है तो ओनली मुस्लिम लीग वुड हैव टू डू दैट, कांग्रेस वुड डू नथिंग फॉर द मुस्लिम्स। तो इस वे से कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि रिफ्ट क्रिएटेड बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। रिफ्ट मीन्स क्लैशेस हो गए बिटवीन कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग। तो इनमें आपस में क्लैशेस बढ़ते चले गए दोनों में, मुस्लिम लीग एंड कांग्रेस। तो दोनों में डिफरेंसेस बढ़ते चले गए। रिफ्ट, there was rift between Congress and Muslim League because Muslims always considered that they would have to play the role in the politics at second number, कांग्रेस वुड बी एट फर्स्ट नंबर। इनकी डिमांड से हिंदुओं की डिमांड्स को हमेशा नंबर 1 पे रखेंगे। मुस्लिम्स वर इन माइनॉरिटी, तो इनको कहीं ना कहीं वो नंबर 2 पे कंसिडर करेंगे इन द कंट्री। तो दैट्स वाई वो सेपरेट रहना चाहते थे फ्रॉम द मुस्लिम्स। एंड ऑन द अदर हैंड वी कैन से कि ब्रिटिश की पॉलिसीज भी इनको अलग कर रही थी। तो मुस्लिम लीग के कारण इधर थी हिंदू महासभा, इधर थी मुस्लिम लीग, तो दोनों में कहीं ना कहीं क्लैशेस बढ़ते जा रहे थे। तो नेक्स्ट अब 1946 में ना दोबारा इलेक्शंस हुए। पहले तो 1937 के इलेक्शंस के कारण इनके मनों में सेपरेट होने की फीलिंग्स आई। अब 1946 के इलेक्शंस हुए तो जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में कांग्रेस प्लेड अ ग्रेट रोल, कांग्रेस वोन मेजॉरिटी ऑफ सीट्स। जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के इलेक्शंस हुए 1946 में, तो कांग्रेस ने उसमें बहुत अच्छा परफॉर्म किया। और जो लीग थी ना, अब उसने मांगी सेपरेट स्टेट। नो लीग डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। लीग ने कहा कि अब हमने इकट्ठे नहीं रहना। नो दे डिमांडेड सेपरेट स्टेट। उनको लगता था कि जिन पार्ट्स में मुस्लिम्स वर इन मेजोरिटी, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट में उनको लगता था कि मुस्लिम मेजोरिटी में है, तो वहां पे कम से कम मुस्लिम्स की सीट्स रिजर्व होनी चाहिए। बट फिर भी अब मुस्लिम्स क्या, क्योंकि कांग्रेस लीडर्स वी वर नॉट इन द फेवर, वो इस बात को नहीं मानना चाहते थे। तो मुस्लिम्स ने अब सेपरेट स्टेट मांगी फॉर मुस्लिम्स, उन्होंने सेपरेट स्टेट मांगी। अब ब्रिटिश ने कैबिनेट मिशन भेजा इंडिया में। कैबिनेट मिशन वाज सेंट टू इंडिया बाय ब्रिटिश। 3 मेंबर्स थे इस कमीशन में। अब इस कमीशन ने कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग को कहा कि ये मिलके रहे एंड इंडिया की पार्टीशन ना हो, कि इंडिया को यूनाइट रहना चाहिए। एंड और साथ में इसने कहा कि इट शुड कॉन्स्टिट्यूट इटसेल्फ एज अ लूज फेडरेशन। और कुछ एरियाज में मुस्लिम को मेजोरिटी जहाँ पे मुस्लिम्स की है, इन दैट एरिया ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू मुस्लिम्स। तो इस मिशन के साथ कैबिनेट मिशन जो था ऐसी डिमांड्स लेकर आया। कैबिनेट मिशन में 3 मेंबर्स थे और कैबिनेट मिशन ने कहा कि इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, इंडिया को यूनाइटेड रहना चाहिए, डिवीजन नहीं करनी चाहिए। इनको एक लूज फेडरेशन, लूज कॉन्फेडरेशन बनानी चाहिए विद autonomy for Muslims where they were in majority. But ना तो कांग्रेस ना ही मुस्लिम लीग एग्री विद द डिसीजंस व्हिच वर अब सजेस्टेड बाय कैबिनेट मिशन। वो कैबिनेट मिशन के साथ दोनों ही कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग दोनों ही कैबिनेट मिशन से आप कह सकते हो कि उसके जो भी उसने डिसीजंस दिए थे दोनों ही उसकी फेवर में नहीं थे। ना तो कांग्रेस फेवर में थी ना ही मुस्लिम लीग। अब कैबिनेट मिशन जो आया था वो एज अ फेलियर कंसिडर किया गया, तो उसकी जो भी वो डिमांड्स उसने कांग्रेस और मुस्लिम लीग के सामने रखी दोनों ने एग्री नहीं किया। तो कैबिनेट मिशन को कहीं ना कहीं हम फेलियर कंसिडर करते हैं। तो उसके बाद अब कैबिनेट मिशन फेल हो गया तो मुस्लिम लीग ने अब मांगा सेपरेट स्टेट। इन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड सेपरेट स्टेट के ही सेड दैट दे वुड नॉट लिव विद हिंदूज इन द सेम कंट्री। तो इन्होंने क्या किया, 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर कर दिया। अब इस दिन से कलकत्ता में रॉयट्स स्टार्ट हो गए। रॉयट्स मीन्स दंगे फसाद, मीन्स कम्युनल रॉयट्स, रिलीजन के नाम पे झगड़े स्टार्ट हो गए। स्टार्टेड फ्रॉम कलकत्ता एंड देन स्प्रेड इन होल ऑफ द कंट्री। पूरी कंट्री में ये रॉयट्स स्टार्ट हो गए। और मार्च 1947 में मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ इन द नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में बहुत से लोगों की डेथ हुई क्योंकि इंडिया की जब डिवीजन हुई तो नॉर्थ पार्ट ऑफ इंडिया में बहुत से लोग मारे गए।
तो कौन सा डे डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया गया? इन्होंने 1946 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे डिक्लेयर किया, एंड ऑन दैट डे riots were started in Calcutta and then spread in the whole of the other parts of the country, and most of the people lost their life in the northern India. Northern India में बहुत से लोगों की डेथ हो गई, and this led to the partition of the country. इंडिया में पहले हम कहेंगे कि फ्रॉम द पाकिस्तान से जितने हिंदू एंड सिख्स थे दे शिफ्टेड टुवर्ड्स इधर इंडिया की तरफ, और इंडिया की तरफ से जो मुस्लिम्स थे दे वर शिफ्टेड टुवर्ड्स पाकिस्तान, एंड मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, कम्युनल रॉयट्स हुए। तो इस वजह से दिस लेड टू द पार्टीशन ऑफ द कंट्री। इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स and dream of Gandhiji was shattered because he wanted united India, not divided India. So in this way, India was divided into two parts in 1947, India and Pakistan. So India two parts में बट गया, India and Pakistan. So this is about the whole chapter. Today I have told you about Quit India movement. Then how the partition, ये partition कैसे कैसे इंडिया में क्यों पार्टीशन हुआ, क्यों इंडिया टू पार्ट्स में बटा? बिकॉज दोनों के व्यूज मैच नहीं होते थे। कांग्रेस की तरफ से हिंदू महासभा थी, मुस्लिम लीग, दोनों के व्यूज मैच नहीं होते थे। मुस्लिम लीग को कहीं ना कहीं अब कांग्रेस पे विश्वास नहीं था। वैसे भी कांग्रेस लीडर्स दे डिडंट वांट टू, they were not in the favor of the reservation of the seats of Muslims in the areas where they were in majority. तो वो भी फेवर में नहीं थे। कहीं ना कहीं कांग्रेस फेल हो रही थी टू मोबिलाइज देयर ओपिनियन इन इट्स फेवर। मुस्लिम्स का ओपिनियन अपनी फेवर में नहीं ला पा रही थी। ब्रिटिश की भी पॉलिसी थी डिवाइड एंड रूल, तो इस वजह से हम कहेंगे इनमें क्लैशेस, इनमें रिफ्ट्स जो थे, दरारें जो थी वो बढ़ती चली गई कांग्रेस एंड मुस्लिम लीग में। तो कैबिनेट मिशन जब इंडिया आया तो इट हैड 3 मेंबर्स। उसने सजेशन ये दी कि इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, बट उसने कहा कि ऑटोनॉमी शुड बी गिवन टू मुस्लिम्स इन द एरिया वेयर दे वर इन मेजॉरिटी। बट ये बात भी पूरी नहीं हुई, दोनों ही एग्री नहीं किए। तो कैबिनेट मिशन के फेल होने के कारण अब उन्होंने 16 अगस्त 19 अब मुस्लिम्स की तरफ से मोहम्मद अली जिन्ना ने डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। अब उन्होंने कहा कि हमें एक कंट्री में इकट्ठे नहीं रहना, तो इन्होंने पाकिस्तान की डिमांड रखी। तो अब डायरेक्ट एक्शन डे वाज डिक्लेयर्ड ऑन 16 अगस्त 1946. So communal riots were started in Calcutta, then in the other parts of northern India, many people lost their life in these communal riots. So this led to the division of the country into two parts, India and Pakistan. So India and Pakistan की division होगी. So this is about the whole chapter. And अगर मैं पूछूं why were people dissatisfied with British rule, अगर मैं 1870 की बात करूं कि क्यों लोग ब्रिटिश से सेटिस्फाइड नहीं थे, तो आपने यहाँ पे 3 एक्ट्स बताने हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आर्म्स एक्ट, इंडियन आर्म्स एक्ट जो कि 1878 में पास हुआ। फिर आपने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बताना है, वो भी 1878 है। फिर आपने इल्बर्ट बिल बताना है जो कि 1883 है। तो ये आपने 3 एक्ट्स बताने हैं। ड्यू टू दीज रीजंस हम कहेंगे कि इंडियंस वर डिससेटिस्फाइड विद ब्रिटिश रूल। इंडियंस डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश रूल से। लिसन अगेन, क्यों इंडियंस ब्रिटिश रूल से डिससेटिस्फाइड थे फ्रॉम 1870 टू 1880 तक अगर पूछा जाए तो आपने कहना ब्रिटिश पास्ड आर्म्स एक्ट in 1878. By this act, Indians were not allowed to keep arms with them, whereas British were allowed. तो इससे कहीं ना कहीं इंडियंस पढ़ गए कि क्यों ब्रिटिश क्यों अपने पास आर्म्स रख सकते हैं, व्हाई नॉट इंडियंस। फिर 1878 में ब्रिटिश ने एक और एक्ट पास किया, दैट वाज वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। बाय दिस एक्ट ब्रिटिश कीप एन आई, ब्रिटिश जो थे दे केप्ट एन आई ऑन द इंडियन न्यूज़पेपर्स के इंडियन न्यूज़पेपर्स वर नॉट अलाउड टू राइट एनीथिंग दैट स्पॉइल द इमेज ऑफ द कॉलोनियल गवर्नमेंट। तो इस वजह से ब्रिटिश अगर कोई न्यूज़पेपर ब्रिटिश के अगेंस्ट लिखता तो प्रेस वाज सीज्ड एंड मशीनरी वाज कॉन्फिस्केटेड बाय द ब्रिटिश। इन 1883 इल्बर्ट बिल पास हुआ जो कि इक्वालिटी लाया। उस बिल के अकॉर्डिंग इंडियन एंड यूरोपियन जो थे, इंडियन जजेस की कोर्ट में यूरोपियंस भी जा सकते थे। तो बट अब क्या हुआ, यूरोपियंस जो थे वो अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करते थे and refused to go to the judges to go to the court of Indian judges. उन्होंने कहा कि वो इंडियन जजेस की कोर्ट में नहीं जाएंगे एंड दे प्रेशराइज देयर गवर्नमेंट, ब्रिटिश को प्रेशराइज किया कि इल्बर्ट बिल को विथड्रॉ करें।
तो ब्रिटिश ने इल्बिट बिल को विड्रॉ कर लिया, क्विट कर लिया। जैसे इल्बिट बिल को विड्रॉ किया गया तो दिस शोड द रेशियल एटीट्यूड ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियंस वर नॉट सेटिस्फाइड विद द ब्रिटिश रूल। तो अगर हम बोले कि कांग्रेस किसके लिए आवाज उठाई, कांग्रेस जो थी इंडियन नेशनल कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर एंटायर पीपल बिलोंगिंग टू डिफरेंट कम्युनिटीज ऑफ इंडिया, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट। कांग्रेस ने हर एक के लिए आवाज उठाई, कांग्रेस हर फील्ड के लोगों के लिए कांग्रेस ने आवाज उठाई, कोई डिस्क्रिमिनेट नहीं किया उसने ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। कांग्रेस विश टू स्पीक फॉर द पीपल ऑफ डिफरेंट कम्युनिटीज, नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, कास्ट, लैंग्वेज। तो कांग्रेस सबके लिए थी। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर थी, उसका इकोनॉमिक इम्पैक्ट इंडिया पे क्या पड़ा? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बताएंगे कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर का बैड इम्पैक्ट पड़ा, क्योंकि इस वार के कारण बहुत से लॉस हुए थे। इंडिया की कोई एनमिटी नहीं थी, बट फिर भी इंडिया ने ब्रिटेन के बिहाफ पे इस वार में पार्ट लिया था। और फिर आप बताओगे कि आप अपने वे से लिख सकते हो कि ब्रिटेन सफर्ड हैवी लॉसेस इन दिस वार एंड ब्रिटिश डिड इकोनॉमिक रिकवरी फ्रॉम इंडिया, और उन्होंने इंडियन पे टैक्सेस लगाए। फिर आप ये भी कह सकते हो कि इन दिस वार मैनी यंगस्टर्स लॉस देयर लाइफ, इंडिया के बहुत से यंगस्टर्स की डेथ हुई थी। तो हाउस होल्ड इनकम गॉट डिक्लाइन, क्योंकि घरों में बच्चे, बूढ़े और औरतें बची थी, और जो कमाने वाले थे मोस्टली उनकी डेथ हो चुकी थी, यंगस्टर्स मारे गए थे इस वार में। फिर आप ये और बताओगे कि इस वार के कारण इंडियन इंडस्ट्रीज में काम बढ़े थे, जॉब अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ी थी ड्यूरिंग द वार। वो कैसे? आप बताओगे कि ड्यूरिंग वार इंडस्ट्रीज जो थी दे हैड टू मेक वार रिलेटेड गुड्स, वार रिलेटेड गुड्स बनानी थी, शूज, बेल्ट्स, है ना, तो ऐसी वाली चीजें बननी थी, तो यूनिफॉर्म्स बननी थी ड्यूरिंग वार। तो इंडियन इंडस्ट्रीज में कहीं ना कहीं काम बढ़ गए। बट एज द वार वाज ओवर, जैसे ही वार ओवर हुई, डिमांड ऑफ दीज वार रिलेटेड गुड्स केम डाउन एंड इंडियन इंडस्ट्रीज जो थी दे शट डाउन। वार के बाद वो शट डाउन हो गई और अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ गई। तो इस वजह से आप बताओगे फर्स्ट वर्ल्ड वार का इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। बैड इम्पैक्ट भी पड़ा, बैड इम्पैक्ट इसलिए पड़ा क्योंकि ब्रिटिश ने सारे टैक्सेस जो थे अपनी इकोनॉमिक रिकवरी इंडिया से की, उन्होंने इंडियंस पे टैक्सेस लगाए। तो फिर हम कहेंगे कि वैसे भी वार के दिनों में मोस्टली जो मरने वाले लोग थे इंडिया के वो यंगस्टर्स थे, तो हाउस होल्ड इनकम घरों की डाउन गई थी। फिर हम कहेंगे कि वार के दिनों में वर्क इन इंडियन इंडस्ट्रीज इंक्रीज, ये एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आप कह सकते हो कि वर्क बढ़ गए थे क्योंकि वार रिलेटेड गुड्स बननी थी। वर्क इन इंडियन इंडस्ट्रीज इंक्रीज, जॉब अपॉर्चुनिटीज वर इंक्रीज। बट एज द वार वाज ओवर, जैसे ही वार ओवर हुई तो डिमांड ऑफ वार रिलेटेड गुड्स केम डाउन। अब वार रिलेटेड गुड्स की जरूरत नहीं थी, तो इंडस्ट्रीज कहीं ना कहीं अब शट डाउन होती जा रही थी। तो दिस यू कैन राइट इन द इकोनॉमिक इम्पैक्ट। तो नेक्स्ट इज मॉडरेट्स ने क्या क्या अपनी डिमांड्स रखी। मॉडरेट्स थे कौन और क्या इन्होंने कैसे कैसे, मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट में अगर आपको फर्क लिखना आ जाए तो मॉडरेट्स, कांग्रेस जो थी फर्स्ट 20 years कांग्रेस जो थी दैट वाज ऑफ मॉडरेट्स। मॉडरेट्स जो थे ये स्वराज मांगते थे, रिफॉर्म्स मांगते थे, दे वर नॉट इन द फेवर ऑफ वायलेंस, वायलेंस में बिलीव नहीं करते थे। और आप कह सकते हो कि मॉडरेट्स जो थे दे हैड फुल फेथ ऑन ब्रिटिश। फिर आप इनके नाम बता सकते हो, दादा भाई नारोजी, WC बनर्जी, सुब्रमण्यम आयर, ये सारे मॉडरेट लीडर्स थे, ठीक है। फिर आप कह सकते हो जो एक्सट्रीमिस्ट थे उनको ब्रिटिश के ऊपर कोई फेथ नहीं था और वो ब्रिटिश से फ्रीडम मांगते थे और दे बिलीव्ड इन ब्लडशेड। तो इस वजह से आप कहोगे कि वायलेंस में बिलीव करते थे, ब्लडशेड में बिलीव करते थे। तो लाल बाल पाल आप कह सकते हो कि एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स थे। लाल मीन्स लाला लाजपत राय, बाल मीन्स बाल गंगाधर तिलक एंड विपिन चंद्र पाल, पाल मीन्स विपिन चंद्र पाल। तो ये मॉडरेट्स एंड एक्सट्रीमिस्ट के बारे में आप बता सकते हो। फिर अगर मैं पूछूं कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में स्प्रेड हुई, तो लोगों ने गांधी जी को कैसे क्या कंसिडर किया, तो इसमें हम बताएंगे कि नॉन कॉपरेशन टाउन्स में स्प्रेड हुई, टाउन्स के लोगों ने पार्ट लिया, ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट किया। ट्राइबल एरियाज में लोगों ने फॉरेस्ट प्रोड्यूस को कलेक्ट करने के लिए डिमांड रखी एंड इन कंट्री साइड लोगों ने कहा कि उन्हें ताल्लुकदारों से फ्रीडम दिलाई जाए। प्लांटेशन एरियाज पीपल वांटेड टू मूव फ्रीली इन प्लांटेशन एरियाज। तो इतने से कॉज लेकर ये लोग नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में आए थे। दे कंसिडर महात्मा गांधी मसीहा, दे हैड फुल फेथ ऑन महात्मा गांधी, दे वर ऑन द व्यू दैट गांधी जी वुड हेल्प देम टू फुलफिल देयर डिमांड्स।
ये अपने जो कॉज लेके आए थे ना, जैसे ट्राइबल पीपल जो थे, दे वांटेड टू कलेक्ट फॉरेस्ट प्रोड्यूस, तो दे कंसिडर्ड महात्मा गांधी एज मसीहा। उनको लगता है गांधी जी मसीहा है, मैसेंजर सेंट बाय गॉड, एंड ही वुड हेल्प दीज पीपल टू फुलफिल देयर डिमांड्स, उनकी डिमांड्स को पूरा करवाने में उनकी हेल्प करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये लोग गांधी जी को मसीहा कंसिडर करते होते थे। गांधी जी ने क्यों सॉल्ट को ही सिलेक्ट किया? वाई गांधी जी सिलेक्ट सॉल्ट? गांधी जी ने सॉल्ट को ही क्यों सिलेक्ट किया, क्यों उन्होंने सॉल्ट लॉ को तोड़ा? तो आप यहाँ पे बता सकते हो कि सॉल्ट, इंडियंस वर नॉट अलाउड टू कलेक्ट सॉल्ट फ्रॉम द सी, तो सोल राइट टू कलेक्ट सॉल्ट फ्रॉम द सी वाज इन द हैंड्स ऑफ ब्रिटिश, and British sold it to Indians at high rates. There was also Indians had to pay tax on this, on the salt. So Gandhiji was against this because he was on the view it was a commodity used in each and every kitchen, maybe of rich or of poor. So Gandhiji was against this salt tax. So that's why, and on the other hand, we can say Gandhiji wanted to challenge the higher authority by using this small commodity. That's why he selected salt. And he broke down the salt law by collecting salt from the sea. उन्होंने खुद salt sea से collect करके इस law को तोड़ा था। तो इस वजह से आप इसको बता सकते हो। नेक्स्ट इज, अगर आपको पूछा जाए पार्टीशन ऑफ बंगाल के बारे में, तो आपने बताना है कि पार्टीशन ऑफ बंगाल जो था दैट वाज डन बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने किया इन 1905 में। तो 1905 में क्यों बंगाल को बांटा? बिकॉज British told people that it was the biggest province and it was not easy for them to rule over such a biggest province. That's why they are going to divide Bengal into two parts. British ने कह तो ऐसे दिया, but real motive, अब उनका क्या पीछे क्या सच्चाई थी, रियल मोटिव बिहाइंड दिस पार्टीशन, अब इस पार्टीशन के पीछे रियल मोटिव क्या था, क्या मेन रीजन था? ब्रिटिश वांटेड टू डिवाइड, ब्रिटिश लोगों को डिवाइड करना चाहते थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन। दे वांटेड टू डिवाइड हिंदूज एंड मुस्लिम्स, एंड दे आल्सो वांटेड टू कर्ब द नेशनलिस्ट फीलिंग्स व्हिच वर स्प्रेडिंग इन बंगाल इन दोस डेज। वो नेशनलिस्ट फीलिंग्स को भी कर्ब करना चाहते थे जो कि उन दिनों बंगाल में स्प्रेड होती जा रही थी। अब हम बताएंगे कि बंगाल में नेशनलिस्ट फीलिंग्स तो स्प्रेड हो रही थी, बट कहीं ना कहीं जो मुस्लिम्स थे ना, they were in the favor of this partition. Hindus were against this partition, but Muslims कहीं ना कहीं फेवर में थे इस पार्टीशन की। तो पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट हुए, पीपल वर नॉट इन द फेवर ऑफ दिस पार्टीशन। इन्हीं दिनों में स्वदेशी मूवमेंट लॉन्च हुई थी, तो लोगों ने बढ़ चढ़ के ब्रिटिश गुड्स का बाइकआउट किया एंड दे स्टार्टेड यूजिंग इंडियन गुड्स। तो देयर वाज violence in whole country, लोग people turned violent, they were protesting। तो ब्रिटिश को इस पार्टीशन को वापस लेना पड़ा, एंड इन 1911 ब्रिटिश हैड टू कैंसल दिस पार्टीशन। ब्रिटिश को इस पार्टीशन को कैंसिल करना पड़ा। एक आपने इस बुक लेसन में टॉपिक पढ़ा है चोरी चोरा इंसिडेंट। चोरी चोरा इंसिडेंट के बारे में अगर आपसे पूछा जाए तो आपने कहना है कि विद दिस इंसिडेंट गांधी जी हैड टू कॉल बैक द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। चोरी चोरा was a village in Uttar Pradesh where people turned violent and they attacked the police station, set it on fire। तो इस वजह से इसमें 22 पुलिसमैन lost their life। तो गांधी जी was against violence, that's why he decided to call back his non-cooperation movement। तो ये Feb 1922 में ये मूवमेंट वापस ली गई। लाहौर सेशन आपने पढ़ा, तो लाहौर सेशन में आप बताओगे कि लाहौर में दिसंबर 1929 में कांग्रेस ने एक सेशन रखा था एंड अंडर द लीडरशिप ऑफ पंडित जवाहरलाल नेहरू। इन योर बुक ओनली 2 provisions are given, you have to learn those। first of all you will write के for the first time कांग्रेस demanded पूर्ण स्वराज, complete independence। और फिर एक और प्रोविजन आपकी बुक में दी हुई है कि पंडित नेहरू pledged that 26 जनवरी 1930 would be celebrated as Independence Day in the whole of India। तो this is about the लाहौर सेशन, किसकी चेयरमैनशिप में हुआ? पंडित नेहरू। कब हुआ? दिसंबर 1929 में। वैसे तो इसकी 4 प्रोविजंस हैं, बट इन योर बुक ओनली 2 प्रोविजंस आर गिवन दैट 26 जनवरी 1930 पंडित नेहरू प्लेज्ड, क्या कसम ली थी पंडित नेहरू ने? 26 जनवरी 1930 would be celebrated as
इंडिपेंडेंस डे इन द होल ऑफ इंडिया। तो फिर साथ में और उन्होंने यहाँ पे फॉर द फर्स्ट टाइम कांग्रेस डिमांडेड, क्या डिमांड रखी थी कांग्रेस ने? पूर्ण स्वराज और कंप्लीट इंडिपेंडेंस। तो लर्न इट। एंड नेक्स्ट इसी में आपने कांग्रेस के इलेक्शंस का पढ़ा, प्रोविंशियल इलेक्शंस जो कि 1937 में हुए। उस इलेक्शंस में कांग्रेस को 7 प्रोविंसेस में सीट मिल गई आउट ऑफ 11 प्रोविंसेस में से 7 में से कांग्रेस जीत गई। अब दोबारा 1946 में जनरल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के जब इलेक्शंस हुए तो इस बार भी कांग्रेस ने बहुत अच्छा उसमें रोल प्ले किया। तो ये सारी बातें रिस्पॉन्सिबल होती चली गई। मुस्लिम्स के मनों में आप कह लो कि एलिनेशन की फीलिंग्स बढ़ती चली गई, बिकॉज मुस्लिम्स को कहीं ना कहीं अब लगना शुरू हो गया था कि कांग्रेस जो है दैट इज द कमिटी ऑफ हिंदूज एंड वुड डू नथिंग फॉर देम, and they would also have to play the they would also have to play role at second number। उनको लगता था कि हिंदू फर्स्ट नंबर पे रहेंगे कंट्री में एंड वी वुड कंसीडर एट सेकंड नंबर। तो उनकी डिमांड्स भी पूरी नहीं होंगी, उनके लिए बोलने वाला कोई नहीं है मुस्लिम्स की तरफ से, तो उनको ऐसा फील होता था। तो ड्यू टू दिस रीजन उनमें रिफ्ट, अब उनमें दरार बढ़ गई, उनमें क्लैशेस होने शुरू हो गए। कांग्रेस वैसे भी फेल थी टू मोबिलाइज द ओपिनियन ऑफ मुस्लिम मासेस इन इट्स फेवर। तो इस वजह से मोहम्मद अली जिन्ना उन दिनों मुस्लिम लीग के लीडर थे एंड मोहम्मद अली जिन्ना डिमांडेड सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। उन्होंने कहा कि हमें सेपरेट स्टेट चाहिए, पाकिस्तान चाहिए फॉर द मुस्लिम्स, वी वुड नॉट लिव विद हिंदूज इन सेम कंट्री। नो डाउट ब्रिटिश एंड कैबिनेट मिशन ने आके ये सजेशन दी कि इंडिया को इकट्ठे रहना चाहिए, इंडिया शुड रिमेन यूनाइटेड, बट कुछ ऐसी लूज कॉन्फेडरेशन बना के रहना चाहिए वेयर मुस्लिम्स जो है दे शुड बी गिवन ऑटोनॉमी इन द एरिया वेयर दे वर इन मेजॉरिटी। बट कहीं ना कहीं ये दोनों ही उस बात से अग्री नहीं किए, तो फिर कैबिनेट मिशन भी फेल हो गया। अब इन्होंने 16 आप कहोगे कि 16 अगस्त 1946 को एक्शन डे डिक्लेयर किया एंड फर्स्ट ऑफ ऑल देयर वर रॉयट्स। एंड कहाँ पे रॉयट्स स्टार्ट हुए? इन कैलकाटा। अब कैलकाटा से वो रॉयट्स पूरी कंट्री में बढ़ते चले गए एंड देयर वर कम्युनल रॉयट्स इन नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया में बहुत से लोगों की जान गई, मैनी पीपल लॉस्ट देयर लाइव्स इन नॉर्दर्न इंडिया। तो हिंदूज वर वर्स्ट सफरर इन पाकिस्तान एंड मुस्लिम्स वर वर्स्ट सफरर इन इंडिया। तो वो कम्युनल रॉयट्स जो है उसमें बहुत से लोगों की जान चली गई एंड मैनी पीपल बिकेम रिफ्यूजीज। तो इस वे से हम कहेंगे कि इंडिया जो था दैट वाज, और वैसे भी कांग्रेस लीडर जो थे दे वर नॉट इन द, वो मुस्लिम्स की कोई भी बात मानने से उन्होंने भी मना किया। मोहम्मद अली जिन्ना ने भी कहा कि वुड नॉट लिव इन सेम स्टेट। तो उन्होंने वैसे भी पाकिस्तान की अब डिमांड रखी हुई थी, तो इंडिया वाज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। अब इंडिया 2 पार्ट्स में बट के रह गया, इंडिया एंड पाकिस्तान। एंड तो इस वे से हम कहेंगे कि